अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपसे 4 खबरें शेयर करूंगा। पहली खबर यह है कि रावलपिंडी के अंदर बड़ा एक हैरानकुन और अनोखा वाक़या हुआ है, वो डिस्कस होगी। ये जो जेल के कैदी हैं उनके बारे में है, ठीक है। और एक वाक़या हुआ है जनाब कि अल्लामा नासिर मदनी, उनकी वीडियो वायरल है कि उनको हार्ट अटैक आया है। उसके बाद वो पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं असल हकीकत आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। उसके बाद मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली, उनमें और मरीम नवाज़ के दरमियान सख्त इख्लाफात की खबरें हैं। मलिक अहमद एक ताकतवर आदमी, इस पर बात होगी, ठीक है। उसके बाद जनाब जेल असलाहात पे एक कॉन्फ्रेंस हुई है और उससे जनाब जो चीफ मिनिस्टर्स थे, पंजाब की CM थी और बाकी सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स उन्होंने ख़िताब किया। और जनाब वहाँ पे चीफ जस्टिस सामने बैठे हुए थे, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मौजूद थी और जनाब वहाँ बलोचना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वहाँ पे KPK हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और वहाँ पर जनाब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो भी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब जो जेल असलाहात पे कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर। जनाब वो जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो मरीम नवाज़ का खिताब है ना, वो बड़ा अहम है। मरीम नवाज़ ने बहुत अच्छी बातें की हैं और उन्होंने बताया कि हमने पंजाब के अंदर जेल में क्या क्या इस्लाहात की हैं, पहले जेलों का क्या हाल था। और मरीम नवाज़ ने बताया अब आप कैदियों को हमने वीडियो कॉल की सूरत भी दी हुई है और ख़तून कैदियों का हमने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। जेल में बुनियादी सहूलियात जो हैं वो दी गई हैं, उन्हें पानी पीने का दिया जा रहा है, उनके वाशरूम की हालत बेहतर की गई है, उनका खाना बेहतर किया गया। ये तो वैसे भी कैदी बता रहे हैं कि पहले से बेहतरी आई है, काफ़ी बेहतरी आई है। तो मरीम नवाज़ ने वहाँ पर डिस्कशन की, जब वो खुद कैद थी, उनको एक मुकदमे में, मतलब वो हुकूमत में भी नहीं थी ना कभी सियासत में थी, तो उन पर केस दर्ज किया गया। जब वो नवाज शरीफ के सामने उनको गिरफ्तार किया गया तो पुलिस पता ना, वो आपको जेल जो C क्लास उनको मिली हुई थी और वो C क्लास के अंदर फ्राई पैन वाली बात बड़ी मशहूर हुई थी कि वो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती हैं, फिर वो एक आलू और चिकन की बोटी जो होती है, आलू बड़ा सा आलू एक होता है, इस तरह की बातें, वो जेल की सारी बातें। और बता रही, उन्होंने बताया कि मेरे वालिद भी वहीं थे, मैं भी वहीं थी और मेरी माँ जो फौत हुई तो उसमें वहाँ बताया गया। ये सारी बड़ी अंग्रेज़ी में उन्होंने स्पीच की है और अंग्रेज़ी उनकी बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी की है। और जनाब उसके मुकाबले पर आप देखें जो ये KPK के CM है, KPK चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी, उन्होंने अपना रंडी रोना रोया है, वही रंडी रोना। उन्होंने कहा जी बानी PTI को बेगुनाह नाहक कैद किया हुआ है। मतलब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी बैठी हुई हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, बलोचन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, उसके अलावा KPK हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उधर बैठे हुए हैं। उनकी मौजूदगी में सुहेल अफरीदी कह रहा है कि बानी PTI को नाहक बेगुनाह कैद रखा हुआ है, जबकि बानी PTI को पूरी दुनिया को पता है कि 2 अदालतों से सजा हुई है। अभी उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं, उनको 9 मई के केस में, 9 मई के मुकदमात हैं, उसमें उम्र कैद भी हो सकती है, सज़ाए मौत भी हो सकती है। और सुहेल अफरीदी जो है, इसका दीदा देखें और इसकी ज़बान देखें कि किस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहाँ पर ये बानी PTI की वो तारीफ़ें कर रहा है, रनी रोना रो रहा है कि बाहर जो विजिटर होते हैं उनकी इंतज़ारगाह ठीक होनी चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी का ख्याल ये है कि डयाला जेल के बाहर, उसके गेट के बाहर एक मार्की लगा दी जाए, बड़ी सी मार्की हो, उसके अंदर AC लगाया जाए, उसमें DJ लगाया जाए, ताकि जो PTI के वर्कर हैं, PTI की जो औरतें हैं, PTI की जो लड़कियां हैं और PTI के जो लड़के हैं, वहाँ पर पार्टी किया करें, वहाँ डांस किया करें, वहाँ पर वही जो जब आएगा कप्तान बनेगा नया पाकिस्तान, इस गाने पर डांस किया करें। सुहेल अफरीदी ये चाचा है। आप ये देखो, मेरा ख्याल है कि जितनी सहूलतें बानी PTI को इस वक्त हैं, मैं कह रहा हूँ दुनिया की तारीख में मैं चैलेंज कर रहा हूँ ये सुहेल अफरीदी को, पूरी PTI को। मैं वीडियो करना छोड़ दूंगा, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा, यकीन जानो, और मैं इमरान खान पे तनकीद करनी छोड़ दूंगा। पूरी दुनिया के कैदियों का हिसाब कर लें, पूरी दुनिया में जितने कैदी हैं सबको मिल लें, सबका एनालिसिस कर लें, सबका डेटा इकट्ठा कर लें, पाकिस्तान के सारे कैदी इकट्ठे कर लें। जितना लाडला बानी PTI इमरान खान इस वक्त लाडला कैदी है, दुनिया की तारीख में इससे लाडला कैदी नहीं है। मतलब जिसको 6 बैरक मिले हुए हैं, जो वहाँ पे जिम करता है, वहाँ पर देसी मुर्गी खाता है, बकरे का देसी गोश्त खाता है, वहाँ पर वो काजू बादाम खाता है, चिया सीड खाता है और दही बड़ा खाता है, दही खा खा के मर चला है वो उधर। मतलब इसके अलावा यही नहीं, उसको मेडिकल की बेस्ट सहूलतें हैं। टॉप हॉस्पिटल के अंदर देखें, बाकी लोगों की तो आई साइड ज़रा वीक होती है, उनको मोतिया उतरता है, उनको लेंस लगने वाले होते हैं, तो वो जाके किसी 3rd क्लास हॉस्पिटल से 3000 का, 10,000 का, 15,000 का लेंस लगा लेते हैं। और बानी PTI की बुनाई जब इसको जाले नजर आए हैं, कमज़ोर हुई है, तो बानी PTI को उन्होंने 3 टीके लगाए हैं और वो बड़े महंगे टीके हैं।
और उन टीकों का खर्चा भी हुकूमत ने बर्दाश्त किया। जब आप देखें 76, 77, 78 साल उम्र हो बानी पीटीआई की, तो नज़र तो कमज़ोर हो जाती है। जब नज़र कमज़ोर होगी तो जनाब इतनी एज में, तो फिर वो आपको पता है जब वीक हो जाती है, जाले आ जाते हैं, वो सफ़ेद मोतिया होता है, वो दूसरा कोई और मोतिया होता है, काला मोतिया हो, सफ़ेद मोतिया हो, तो वो लेंस लगते हैं। वो आम बड़े हॉस्पिटल है, हर शहर में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 हॉस्पिटल हैं। वहाँ पर लोग 10,000 को ले रहा है, कोई 20 को, 15 ले रहा है, कोई 3,000 ले रहा है। कई जगह पे माफ़ कीजिएगा, जो मुस्तहिक लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको बिल्कुल मुफ्त लेंस भी लगते हैं। साहब हैसियत लोग जो वहाँ पर पैसे डालते हैं, चंदा डालते हैं, तो उनको फ्री मिलते हैं। तो बानी पीटीआई का इतना ख्याल रखा जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी पे इतना खर्चा किया जा रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं है। उनको कूलर, ठंडे पानी वाले कूलर, ठंडा पानी, उसके बाद जिम झूल रहे हैं उधर, फिर हर तरह का खाना खा रहे हैं। और दूसरी वहाँ पर गालियाँ वो देते हैं लोगों को, वहाँ पर कैमरों के आगे खड़े होके वो फौजी अफसरों को गालियाँ दे रहे हैं, वो हुकूमत को गालियाँ दे रहे हैं, वो अपनी पार्टी के गद्दारों को गालियाँ देते हैं। इससे बड़ी क्या सूरत हो सकती है कि बानी पीटीआई जेल के अंदर कैमरों के सामने खड़े होके सबको गालियाँ देते हैं। अपनी पार्टी के वो लोग जो पार्टी छोड़ गए उनको गालियाँ देते हैं, फवाद चौधरी जैसे, ठीक है, अलीम खान जैसे, जंगीर तरीन जैसे, ये सारे लोग जो हैं, जो ओन चौधरी था, जो इनके साथ वॉशरूम में भी जाता था, इन लोगों को वो सरेआम गालियाँ देते हैं। इसके अलावा हमारे फौजी अफसरों को गंदी गालियाँ देते हैं, उसके बाद पुलिस वालों को गाली देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, फिर जनाब हुकूमत के सारे लोगों को वो गालियाँ देते हैं। इससे लाडला कैदी क्या हो सकता है? मैं कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान की जेलों में और कोई कैदी इस तरह से गालियाँ बके तो उसको डेली पांजा लगे, पांजा समझते हैं, 5 छितर लगें और मुँह पे चपेटे भी लगें। लेकिन बानी पीटीआई सरेआम गालियां दे रहा है। आज तक बानी पीटीआई को किसी ने चपेट नहीं मारी, आज तक उनको पांजा नहीं लगा। मैं समझता हूं कि जितना लाडला कैदी बानी पीटीआई है, जितनी सहूलतें इनको दी हुई हैं हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में, आज तक किसी कैदी को नहीं दी। अब बाहर जो विजिटर होते हैं, जितनी मुलाकातें उनको ड्यू होती हैं जो जेल मैनुअल के मुताबिक, वो मुलाकातें उनकी हो रही हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हो रही हैं। उनके वकला से उनको बुलाया जा रहा है मुख्तलिफ मुकदमात के लिए। जितनी मुलाकातें बानी पीटीआई की हो रही हैं, मैं समझता हूँ आज तक किसी कैदी की भी नहीं हुई, ठीक है। और टीवी में बैठे हुए कुछ तजिया नगार जो हैं, कुछ एनालिस्ट, ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान ने बड़ी जेल, मतलब आप इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को ख़त भी लिख लिए, उसने चीफ जस्टिस को ख़त भी लिख लिए, उसने हर तरह की डील करने की कोशिश की। उसने कहा कि मुज़ाकरात के लिए कोई बंदा साइन करे फ़ौज, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसने सबसे मदद मांग, बाहर के मुल्कों से भी मदद मांग, ट्रंप से भी मदद मांग ली। ट्रंप भी मदद नहीं करने को तैयार। इमरान खान ने ट्रंप से बड़ी मदद मांगी, वहाँ लॉबिंग वहाँ पर की। इन्होंने अमेरिका में जाकर लॉबिंग की, लॉबिंग फर्म रखी कि बानी पीटीआई की रहाई के लिए लॉबिंग की जाए। ट्रंप इंतजामिया, जो वहाँ के सेनेटर्स हैं, वहाँ पर जो लीडरान है, पॉलिटिकल पर्सन है, उनके साथ बात मिले। ये लोग यूके में मिले, इसके बेटे जो हैं वहाँ कंपेन करते रहे। इन्होंने हर साल तो कोशिश कर ली है कि हमारा पापा बाहर आ जाए, बानी पीटीआई बाहर आ जाए। बानी पीटीआई डील मांग रहा है, कोई उसको डील देने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये रंडी रोना जो शेर अफरीदी चीफ जस्टिस के सामने खड़ा होकर बोल रहा था, रंडी रोना रो रहा था, उसको किसी ने बताया ही नहीं कि बानी पीटीआई जो है अगर वो जेल में बंद है तो उसको नाहक कहते हैं, उसको बेगुनाह कहते हैं। तो ये तौहीन अदालत है। वहां पर चाहिए था चीफ जस्टिस को फौरन तौहीन अदालत में इस बंदे को गिरफ्तार करके जेल में बंद करते, क्योंकि उसने तौहीन अदालत की है कि अदालत ने उसको नाहक कैद किया हुआ है, अदालत ने उसको नाहक बेगुनाह कैद किया हुआ है। ये अदालत पे इल्जाम है, पक्का सच्चा इल्जाम लगाया हुआ है अदालत के ऊपर। जनाब किसने? शेर अफरीदी ने। तो नाज़रीन, ये अब देखें, रावलपिंडी के अंदर जो एक प्रिजन वैन थी, वो कहूटा कचहरी से 36 कैदियों को लेके तो वो जा रही थी जनाब अडयाला जेल। रास्ते में जो कैदी थे उन्होंने क्या किया है, वो आपस में प्रिजन वैन में लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने प्लानिंग की हुई थी, पहले से लड़ना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने उनको मना किया, लेकिन वो मना नहीं हो रहे थे। पुलिस वालों ने वैन रोकी, गेट खोला, अंदर गए, उनको मना करने के लिए डंडे लेके गए अंदर, लेकिन आगे से उन्होंने सुर्ख मिर्चें पुलिस वालों की आंखों में डाल दी। इस तरह हम फिल्मों में देखते थे, पहले फिल्मों में ऐसे होता था। सुर्ख मिर्चें उन्होंने पुलिस वालों की आंखों में डाल दी और वहाँ से जनाब 14 कैदी फरार हो गए। ठीक है, 14 कैदी फरार हो गए जनाब। पुलिस वालों ने पीछा किया, 4 कैदी वो पकड़े गए, 10 कैदी अभी तक फरार हैं। और जो 10 कैदी फरार हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर भाग चुके हैं।
और वो ख़तरनाक कैदी हैं। इस यही वजह कि पंजाब में अंदर मुख्तलिफ जगह पे तकरीबात को मनसूख किया जा रहा है। ये जो कैदी हैं ये कोई दहशतगर्दी भी कर सकते हैं, इसलिए पंजाब हुकूमत की जो पुलिस है, पंजाब पुलिस इनके पीछे लगी हुई है। 10 कैदी जो है इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये पकड़े जाएंगे तब सुकून आएगा। इसीलिए पंजाब हुकूमत कोई तकरीबात लाहौर में, ये गुजरांवाला में, रावलपिंडी में, जेल में नहीं होने दे रही कि कहीं वो कैदी आके तो वहाँ पर कोई गड़बड़ न कर दें जनाब। तो इस पर जनाब पंजाब हुकूमत ने एक्शन भी लिया है। वो जो कैदी भागे हैं उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया। जो पकड़े गए हैं 4 उनके खिलाफ भी दर्ज किया गया है, जो भागे उनके खिलाफ भी किया गया है। 5 पुलिस एहलकार हैं जो ये गार्ड्स होते हैं इनके साथ, उनके खिलाफ भी उनको मुअत्तल किया गया है, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा जनाब वहाँ पर जनाब जो एसपी जो वहाँ पे जनाब इसके सिक्योरिटी के एक एसपी होते हैं गार्ड्स के, मुदस्सर इकबाल, उनको जनाब लाहौर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है मुदस्सर इकबाल साहब को कि वो लाहौर रिपोर्ट करें। उसके बाद जनाब डीएसपी हैं जनाब इम्तियाज़ अहमद साहब, उनको मुअत्तल किया गया है। ठीक है, तो ये जनाब ये हुकूमत पंजाब जो है इन 10 कैदी अभी भागे हुए हैं, ख़तरनाक कैदी हैं जिनको कोहटा कचहरी से अडयाला जेल शिफ्ट किया जा रहा था। वो पुलिस वालों की आंखों में मिर्चें फेंक के तो वो भाग गए। उसके बाद 4 को उनमें से पकड़ लिया गया, 14 में से 10 अभी तक फरार हैं। जनाब ये मलक अहमद खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उनके और मरीम नवाज़ के आपस में काफ़ी इख्तलाफात हैं। ये जर्नलिस्ट इस पर बात कर रहे हैं। जर्नलिस्ट कह रहे हैं जो मलक अहमद खान है ये दूसरी ऑप्शन हो सकती है, अगर ये सेटअप बदलता है तो मलक अहमद खान जो है उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, क्योंकि वो उनके तल्लुकात बहुत हैं। उनके ना सिर्फ के हमजा शहबाज से बड़ी अच्छी दोस्ती है, फिर मियाँ शहबाज शरीफ से बड़ी अच्छी दोस्ती है, हालांकि मियाँ नवाज़ से भी उनकी दोस्ती है। ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट से उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। जनरल बाजवा के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था, मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं और फील्ड मार्शल हैं उनके साथ भी इनका अच्छा ताल्लुक है। तो ये दूसरी ऑप्शन हो सकते हैं। ये बातें जर्नलिस्ट कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पे बैठ के वीलॉगर्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, लेकिन मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता। मलक अहमद खान जो है उनको पता है कि मरीम नवाज़ जो है जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी रेपुटेशन जो वो काम कर रही है बड़ी बेहतर हुई, बेहतर उससे उनका वोट बैंक बढ़ा है, उनकी पॉपुलरिटी बढ़ी है, पूरे पंजाब में काम हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे डेवलपमेंट हो रही है। तो मरीम नवाज़ का जो है ना काम अब इतना आसान नहीं कि मरीम नवाज़ को रास्ते से हटाया जा सके, क्योंकि आने वाले दिनों में जो मरीम नवाज़ है इसके पास ही PMN की पूरी क़यादत आ रही है और यही क़यादत करेंगी, यही सारा कुछ करेंगी, यही प्रेसिडेंट होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले दिनों में जब हालात और तरफ जा रहे हैं, देखिए ज़िंदगियाँ हो गई हैं, नवाज शरीफ साहब की भी एज काफ़ी हो गई है, मियां शहबाज शरीफ साहब की हो गई है, तो इन लोगों के हाथ से अभी अगली नस्ल को ये ट्रांसफ़र होना है, तो सारे इख्तियारात मरीम नवाज़ के पास जा रहे हैं। और मरीम नवाज़ का जो एक काम मुझे बड़ा पसंद आया, बाकी सारे काम इंक्रोचमेंट, डेवलपमेंट, मनसूबे, दी ईरानी प्रोग्राम, लैपटॉप स्कीम, स्कॉलरशिप, सोलर, अपना छत अपनी घर, मतलब कई प्रोग्राम है, मैं 20 प्रोग्राम है, रमज़ान निगहबान, फिर उसके बाद सोलर दे रही हैं फ्री, उसके बाद जनाब उन्होंने जो मेट्रोज बन रही हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है ये ग्रीन इलेक्ट्रो बस, फिर उसके बाद जब ये पेट्रोल महंगा हुआ तो फ्री बसें, फ्री सर्विसेज दी हैं, ये सारे काम छोड़ दें। लेकिन मरीम नवाज़ ने पंजाब में जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको जो हेलमेट पहनाया ना, इससे बड़ा काम कोई नहीं है। सबसे बड़ा काम मैं जो रेट करता हूँ ना मरीम नवाज़ का, ये काम वो है जो मुशर्रफ नहीं करवा सका, ये कोई भी काम नहीं करवा सकता। जो देहातों में रहने वाले लोग जो हैं, शहरों में रहने वाले लोग जो मोटरसाइकिल चलाते थे, वो मरीम नवाज़ ने उनको हेलमेट पहना दिए, और हेलमेट पहनने से यकीन जाने वो बड़े महफूज हो गए हैं। मरीम नवाज़ को हेलमेट पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और आप ही देखें लाहौर जनरल हॉस्पिटल है ना, जनरल हॉस्पिटल जहाँ पे लाहौर जनरल हॉस्पिटल जहाँ पे ये ब्रेन फ्रैक्चर के पेशेंट आते हैं जो मोटरसाइकिलों से गिरते हैं, पहले अगर वो 100 आता था वो 3, 4, 5 आते हैं, इतना फ़र्क पड़ा है। मतलब आप 90%, 95% जो ब्रेन फ्रैक्चर हो रहे थे मोटरसाइकिलों पर गिरने के बाद, वो अब नहीं हो रहे, इतनी ज़िंदगियाँ बच रही हैं। वो इस पर सख्ती करना पड़ी है, बड़े चलान हुए हैं, कहते हैं जी कुछ तकरीबन 11, 12, 13 अरब रुपये इकट्ठा हुआ है चलानों का। कुछ लोग कहते हैं जी उन्होंने जहाज़ ले लिया है ठीक है, मरीम नवाज़ ने जहाज़ ले लिया है, तो वो बताया ना मरीम औरंगज़ेब ने, हाँ भाई लिया है, ठीक है, लिया जहाज़ फिर क्या है। हालांकि मेरा ज़ाती जो ख्याल है ये वो चिड़ के उन्होंने कहा है ये एयर पंजाब का जहाज़ है और बैंक ऑफ पंजाब में इसको लीज़ किया गया है, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, जो बंदा इस्तेमाल करेगा, अगर CM इस्तेमाल करती है तो वो पैसे पे करके तो वो जहाज़ इस्तेमाल होगा। आप भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है ये जहाज़। इसलिए जनाब अब आपने जो हमारे ये टिकटॉक के बादशाह हैं मौलवी साहब, अल्लामा नासिर मदनी, आप टिकटॉक खोलें तो उस पर आपको अल्लामा नासिर मदनी नजर आएंगे। कहीं वो मरीम नवाज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, कभी पंजाब हुकूमत की तारीफ़ कर रहे हैं, कहीं वो बदखुइयाँ भी करते थे। पता है आपको जो अल्लामा नासिर मदनी है वो मतलब बड़ी कॉमेडी किस्म की, बड़ी कॉमेडी, उनका बड़ा कॉमेडी स्टाइल है, और जो तकरीर करते हैं
तो उसमें वो बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं और लोग दूर दूर उनको बुलाते हैं। और ऐसी मतलब किसी मस्जिद की उनको ज़रूरत नहीं है, ग्राउंडों में, पार्कों के अंदर लोग उनको बुला रहे हैं और लोग आगे हज़ारों, 2-2, 3-3 हज़ार लोग होते हैं, तो वो वहाँ तबलीग करते हैं, जिस तरह की बातें भी करते हैं। कभी उनको वकील बुला रहे होते हैं, कभी उनको पुलिस वाले बुला रहे होते हैं, बड़े मकबूल है और सोशल मीडिया पे उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ये कुछ टीवी चैनल जो है उनको वो भी बुक करते हैं ईद शो पे या मुख्तलिफ शोज़ पे, तो आते हैं उस पर। तो नासिर मदनी साहब का आपने एक वीडियो आज देखा होगा, उस वीडियो के अंदर वो जहानिया, मुल्तान के पास जहानिया एक शहर, वहाँ पर वो जुमा पढ़ाने गए, तो अचानक वो वहाँ पे कलमा तैयबा पढ़ रहे हैं, तो उसमें वो पीछे को गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं। बड़ा सीवियर किस्म का उनको हार्ट अटैक आया है जनाब। फ़ौरन वहाँ के जो डीपीओ थे उन्होंने, पुलिस वालों ने उनको पकड़ा है और जनाब वो एमरजेंसी में ले गए हैं जहानिया DHQ में, और वहाँ भी उनकी बड़ी अच्छी निगहदाश्त की गई है। फिर मुल्तान कार्डियोलॉजी है, जो भी PMLN की हुकूमत ने बनाया हुआ है, मुल्तान में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे उनको लेके गए हैं जनाब। नासिर मदनी साहब का वहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है और उन्होंने पंजाब, फिर एक और वीडियो भी आपने देखी होगी, उन्होंने पंजाब हुकूमत की तारीफ़ की है, मरीम नवाज़ की तारीफ़ की है कि क्योंकि उनको वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने वहाँ पे बुकेट उनके लिए भेजा, वहाँ उसके ऊपर मरीम नवाज़ साहबा का नाम लिखा हुआ है और साथ नासिर मदनी साहब को कहा गया गेट वेल सून, मेरा चन्न मेरा मक्खन गेट वेल सून ये लिखा है, ठीक है। हाँ, लिखना ये चाहिए था वहाँ पे, मेरा चन्न मेरा मक्खन गेट वेल सून, ठीक है। तो नासिर मदनी साहब जो हैं माशाल्लाह वो अब उनकी सेहत ठीक लग रही है। सुबह तो बड़ी उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन बर वक्त जो उनको तभी इमदाद दी गई है पंजाब हुकूमत का, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और उस वजह से मेरे ख्याल में उनकी जान बच गई है। शुक्र अल्लाह का, उनकी जान बच गई है। और वरना ये लोग बड़े, इससे पहले वक्त डॉक्टर अमर लियाकत जो है वो बड़े अच्छे हमारे एंटरटेनर थे, बड़ा मज़ा आता था, लेकिन वो अचानक एक बड़े दिलखराश वाक़े के बाद वो दुनिया से चले गए। इस तरह नासिर मदनी जो है माशाल्लाह बच गए हैं, वो अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी और दे, लंबी, छोटी सी उम्र है उनकी, बहुत, मुझसे भी छोटे होंगे मेरे ख्याल में, मुझसे भी छोटे होंगे, मेरे जितने होंगे, तो छोटे से हैं वो। तो अभी तो उनकी बड़ी मतलब उन्होंने बड़ा काम करना है, बड़ी तबलीग करनी है। तो अब पता हमने सिर्फ ये करना है, इस पर मैं तहकीक कर रहा हूँ कि नासिर मदनी साहब जो इनको हार्ट अटैक आया है तो इनको कितने स्टेंट पड़े हैं, क्योंकि स्टेंट उनको पड़े हैं, ये बात अभी कोई नहीं बता रहा और मुझे इस बात को पता है, मैंने देख लिया है। इसकी निशानी जो है उस वीडियो के अंदर भी है, एक ख़ास जगह पे मैंने देख लिया है जहां उनको बैंडेज हुई है, तो उनको स्टेंट पड़े हैं। अब नासिर मदनी साहब बताएंगे खुद ही अपने आने वाले जलसों में, अपनी तकरीरों में, ताकि कुछ दिन वो रेस्ट करेंगे। डॉक्टर ने उनको कहा है अभी आपने कोई तकरीर नहीं करनी, जुमा नहीं पढ़ाना, ना ही तकरीर करनी है, ना ही कहीं जाना, ना जोर लगाना है। तो जनाब ये नासिर मदनी साहब है जनाब, इनको रेस्ट डॉक्टरों ने रिकमेंड किया। आप ये खुद बताएंगे मुझे कितने जो है स्टेंट पड़े हैं, 1 पड़ा है, 2 या 3 पड़े हैं, पता चल जाएगा ना, तो खुद ही बताएंगे तकरीर के अंदर, बड़े मज़ाहिया अंदाज में बताएंगे। लेकिन मैं बस नासिर मदनी साहब को ये जो इतनी जल्दी हार्ट अटैक आया इसकी वजूहात सुन लेना। ये जनाब जो मौलवी साहब है ना हमारे नासिर मदनी साहब, बड़े खुशहाल हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं। तो मुल्तान में जहाँ वो जुमा पढ़ा रहे थे वहाँ एयर कंडीशन नहीं था, पंखे चल रहे थे, गर्मी बहुत थी, इस वजह से हुआ है उनको। जनाब ये गाड़ी में भी AC, घर में भी AC, उसके बाद जनाब ये बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़े खाते हैं। हमारे नासिर मदनी बाहर का खाना बहुत खाते हैं, कभी किस होटल से खा रहे हैं, कभी किस होटल से, कभी शवारी खा रहे होते हैं, कभी ये बारबेक्यू खा रहे होते हैं, कभी ये जनाब बर्गर खा रहे होते हैं, कभी पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। इतनी बात परहेज़ी करते हैं, मौलवी तो इतनी बात परहेज़ी नहीं करते। नासिर मदनी साहब को चाहिए कि वो घर का खाना खाएं, घर की रोटी खाएं, घर का दाल चावल खाएं, घर का जो मटन खाएं, घर का जो चीज़ें हैं वो चिकन खाएं, जो मर्जी खाएं। और ये जो अल्टस कल्टस, ये जो हैवल शैवल सारी बातें वो करते हैं, वो सारी लग्जरी बातें करते हैं। तो नासिर मदनी साहब आपको आप स्टैंड पड़ गए, अब आपको चाहिए कि आप सादा ग़िज़ा खाएं। जो आप रास्ते में जाते हैं ना, आप जलसे में भी जाते हैं, लोगों को कहते हैं मेरे रोटी ना पकाना, मैंने पैसे देते ना, मैं राज आप ही खा लाँगा, ये कहते हैं लोगों को। तो ये जो बाहर की होटलिंग करते हैं, बाहर के खाने जो हैं आपके लिए अच्छे नहीं हैं, परहेज़ी खाना खाएँ। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए और लंबी ज़िंदगी दे। नाज़रीन आज के मेरे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।